संवत्सर ने न्यू ईयर के रूप में हम लोग 1 जनवरी को मनाते हुए आए हैं। मुझे स्मरण है, हमें अपना बचपन याद आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि नहीं होता तो हम लोग शायद आज की डेट में जो नव संवत्सर मना रहे हैं वो नहीं जान पाते। मुझे बचपन याद आता है कि छोटे छोटे कस्बों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता साइकिल पर सुबह 4 बजे से गलियों में दौड़ते थे और वो जो जमीन पर मारने वाले पटाखे हैं उनको फोड़ते हुए जाते थे। तो कौतूहलवश लोग पूछते थे क्या है, अरे बोले आज नव संवत्सर है। मैंने हमारा राष्ट्रीय स्वयं संघ प्रारंभ से ही नव संवत्सर को याद दिलाता आ रहा है कि नव संवत्सर क्या है। जैसे उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज तो नव संवत्सर को बहुत सारे लोग जान गए हैं। और मैंने विडंबना ये है कि हमें अपने भारतीयों को नव संवत्सर बताना पड़ रहा है कि ये नव संवत्सर है, जबकि मैथिली शरण गुप्त जी ने पहले ही लिख दिया था 1 जनवरी को। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, ये मेरा नववर्ष नहीं है, ऐसा करके बड़ी दिव्य कविता है और उन्होंने उसका पूरा व्याख्यान किया है। वो 1 जनवरी के लिए लिखते हैं कि ये मेरा नववर्ष नहीं है, और मेरा नववर्ष क्या है उन्होंने ये भी बताया है। लेकिन वो कविता भारतीय जनमानस पर कितने लोगों के पास है आज भी प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं जानता है। तो हमारा नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद है वह नव संवत्सर नववर्ष प्रत्येक के जनमानस में एक विशिष्ट त्योहार की तरह स्थापित हो, ये हमारा आप सबका प्रयास है। वही हमने मैनपुरी में विगत कई वर्षों से प्रारंभ किया है। एक शोभा यात्रा के रूप में एक शोभा यात्रा निकालते हैं नववर्ष वाले दिन। और इस बार तो मेरा मन था, हमने अपने माननीय जिला प्रचारक जी के साथ बैठ के बात भी की थी, आगे जैसी योजना बनेगी हमारा मन है कि मैनपुरी में नव संवत्सर जो 30 मार्च को है, चैत्र शुक्ल प्रतिपद वाले दिन मैनपुरी में एक भव्य शोभा यात्रा जैसी गत वर्षों की बात निकले, और उसके बाद मैनपुरी के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर अगले दिन एक यात्रा निकले। उसकी योजना हम लोग बना रहे हैं और भगवान सहाय करेंगे तो हम वैसा करेंगे। लेकिन अभी आज तो ये तय होना है कि 30 मार्च को एक भव्य शोभा यात्रा मैनपुरी के पथों पर निकले, जिससे कि हमारी परंपरा का भी निर्वाह हो और हमारे बच्चे, हमारे युवा इस नव संवत्सर को समझें। जब हम देखते हैं कि विधर्मियों के यहाँ जब 1 जनवरी मनाई जाती है तो तमाम हमारे लोग वहाँ पर विश करने जाते हैं तो हृदय फटता है वह विडंबना देख करके कि हमारे लोगों की क्या मजबूरी है वहाँ जाते हैं, केवल इसलिए कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। क्या प्रलोभन हो सकता है। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारा नव संवत्सर है, जिस तरह से होली मनाने के लिए, होली आने वाली है, दीपावली मनाने के लिए हम और आप आपस में कहीं पत्र व्यवहार नहीं करते, हमें हमारे 2 रुपए के पंचांग से पता चल जाता है कि होलिकोत्सव फला दिन है, दीपमालिका उस दिन है। और प्रत्येक भारतीय, और भारतीय ही नहीं, भारत में ही नहीं, बाहर रहने वाले भी हमारे भारतीय भाई उन उत्सवों को, रक्षाबंधन को, दीपावली को, होली को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो मेरी ये भावना है, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस नव वर्ष को भी इस तरह से मनाएं और भारत के शहर शहर में, गांव गांव में मनाया जाए, जो कि एक दिन आने वाले कल में दीपावली की तरह, होली की तरह ये नव संवत्सर भी मनाया जाए। इसके लिए किसी को बताया न जाए, हमें कोई शोभा यात्रा न निकालनी पड़े, हमें निकालनी है तो हम निकालें, लेकिन प्रत्येक भारतीय जनमानस के पटल पर ये अंकित हो जाए कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद हमारा भारतीय नववर्ष है और यही मनाया जाएगा। 1 जनवरी भारत से गायब हो जाए नव वर्ष के रूप में, ये हमारी भावना है। इसीलिए आप सबको आहूत किया है। इसमें जो जो आयोजन होंगे, जो जो व्यवस्थाएं बनेंगी,
उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये छोटी सी भूमिका मैंने आपके सामने रखी है। नववर्ष महोत्सव समिति एक सोसाइटी बनी हुई है। इसके बाद भी हमने ये सारा कार्यक्रम नववर्ष महोत्सव समिति के अंतर्गत होता है। विगत कई वर्षों से हमने ये विचार किया कि जब हम अपने समाज के युवाओं को आगे लाते हैं तो युवा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्यक्रम में लगता है। तो पिछले वर्षों में आप लोगों के साथ बैठक करके ये तय किया गया था कि इस महोत्सव के लिए संयोजक के रूप में किसी को सामने लाया जाए। और पिछले वर्षों में हमने जो शोभा यात्रा निकाली हैं उनमें अलग अलग संयोजक नियुक्त हुए हैं। इस बार की शोभा यात्रा के लिए चूँकि मुझे निरंतर बाहर रहना पड़ता है, गत वर्ष निरंतर बाहर रहने के कारण आप सबके साथ बैठक नहीं हो पाई और शोभा यात्रा बहुत फीकी निकली, इसका हमें क्षोभ है। इस बार की शोभा यात्रा बढ़िया धूमधाम के साथ निकले, अन्य वर्षों की भांति। इसके लिए मैंने जो विचार किया है उसमें आप सबकी मैं मुहर लगवाना चाहता हूं और मेरे विचार में कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार भी करना चाहता हूं। मैंने इस बार विचार किया है कि हम अपने मैनपुरी के युवा गौतम चौहान को संयोजक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। और आप लोगों की करतल ध्वनि मुझे लगता है मुझे सहर्ष अनुमति प्रदान कर रही है कि मैं गौतम चौहान को आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छा जोशीले हैं, क्षमता है, सब ध्वनि मत से पारित। और एक और बात है भैया, गौतम चौहान और इनसे पहले अनिल राजपूत को भी हमने बनाया था। इनके पास टीम में है पूरे जिले में, युवा मोर्चा की पूरे जिले में टीम है और हमें लगता है कि ये सभी भाई मिलकर के आप सबका आशीर्वाद लेकर के अति भव्य कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल। तो महाराज जी, हमारा टीम पूरे जिले के अंदर है, तो आपकी जो सोच है कि कस्बों में निकले और मंडल से तो वहाँ भी निकाल सकते हैं। मेरा मन है वो हम मैनपुरी तो निकालते ही हैं, हो सकती है। पहले मेन कार्यक्रम, उसके बाद आप योजना बनाए महाराज। नववर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम है जो इस बार जब अपनी नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोग नवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं, जिसकी विगत वर्षों से शोभा यात्रा निकलती चली आ रही है। इस बार मुझे महाराज जी ने इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, तो इस बार ऐसी ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा करने का हम सबका योजना और कार्यक्रम है, जिस पे हम सब लोग काम करेंगे। और ऐसी शोभा यात्रा जिसमें जन भागीदारी हो, युवाओं की भागीदारी हो, सर्व समाज की भागीदारी हो, इस पर हम सब लोग काम करेंगे और एक संदेश देंगे समाज में कि मैनपुरी का नौजवान जाति बंधन तोड़कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारे जाति बंधन तोड़कर साथ में काम करेंगे और मैनपुरी को सुंदर और भव्य बनाएंगे। क्या कार्यक्रम आयोजन? शोभा यात्रा निकलती है नववर्ष की प्रतिपदा पे, तो वो हम लोग निकालेंगे। एक अभियान चलाएंगे पूरे जनपद में, हर घर भगवा अभियान, जिसमें नववर्ष वाले दिन सबकी छतों पर भगवा झंडे हो, ऐसे हम सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पिछली बार भी शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो पिछली बार अनिल राजपूत को संयोजक बनाया गया था। आप क्या नया ऐसा करेंगे जो उस शोभा यात्रा से कुछ भव्य हो? उस शोभा यात्रा में थोड़ा हम लोगों को काम करने के लिए थोड़ा कम समय मिल पाया था, इस बार हम लोगों को पर्याप्त समय मिल गया है, तो उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा आपको कार्यक्रम में।